हेलो दोस्तों, मैं एक बार फिर स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन एग्रीकल्चर लवर्स पर। आज हमारी मैथ की दूसरी क्लास होगी जिसमें हम पढ़ेंगे थ्योरी ऑफ इंडेक्स। थ्योरी ऑफ इंडेक्सेस। पिछली क्लास में भी हम यही पढ़ा, जो ये टॉपिक है घातांक सिद्धांत, इसी को मैंने पिछली क्लास में भी पढ़ा था। लेकिन पिछली क्लास में एकदम बेसिक पढ़े थे, उनके फॉर्मूलों के बारे में सिर्फ जाना था। इस क्लास में हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं पिछली क्लास का। पिछली क्लास में हमने क्या बताया था, फॉर्मूले बताए थे, फॉर्मूला 4-5, उनकी बात आज जल्दी जल्दी कर लेते हैं। पहला फॉर्मूला हमारा था a की पावर m इंटू a की पावर n इक्वल टू a की पावर m प्लस n। आप लोग हमारी पहली क्लास जो पढ़ी हुई है उस क्लास को देखकर दूसरी क्लास को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। दूसरा फॉर्मूला था a की पावर m डिवाइडेड बाय a की पावर n इक्वल टू a की पावर m माइनस n। तीसरा फॉर्मूला था हमारा a की पावर m इसकी भी पावर n को हम बताए थे a की पावर m इंटू n। चौथा फॉर्मूला हमारा था a इंटू b की पावर m, तो हो रहा था a की पावर m इंटू b की पावर m n और पांचवा है हमारा फॉर्मूला, किसी नंबर की पावर अगर 0 है तो उसका मान 1 है। और 6 नंबर का फॉर्मूला मैंने बताया था a की पावर m की पावर विदाउट ब्रैकेट के है, तो मैंने बताया था एक एग्जाम्पल के थ्रू को समझेंगे। जैसे 2 की पावर 3, 3 की पावर 2, तो क्या होगा, इसकी पावर ये जो है, ये पावर इसकी जो नंबर है ऊपर, इसी की नई बार गुणा हो जाएगी। जैसे 2 की पावर 3, 3 की पावर 2 है तो 2 बार गुणा करा देंगे तो हमारा आंसर आएगा 2 की पावर 3 3 9, 2 की पावर 9। इस तरीके से आंसर आ जाएगा। एक दो और है जैसे फॉर्मूला या उनकी बात कर लेते हैं। जैसे कि अगर a की पावर x है, x बराबर b है, तो a बराबर हमारा हो जाएगा b की पावर 1/x। आगे हम बात कर लेते हैं सातवां है, सिंपल है। 8वां नंबर जैसे कि अगर किसी की पावर माइनस का जैसे है a की पावर माइनस m, तो हम क्या करेंगे, इसको अगर हम बटे में ले जाएंगे तो हमारा हो जाएगा 1/a की पावर m। इसको बटे में लेते ही हमारा जो पावर है ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएगी। ये हमारी पिछली क्लास की जो बात की थी ये थी। अब हम बात करते हैं इन पर जो यूपी कैटेड और 11th एग्रीकल्चर से स्टूडेंट्स हैं जो उनके लिए इम्पोर्टेंट है। पहली क्लास आप लोग देख लिया, उसमें आप लोगों को ये विधोस बताया गया है एग्जाम्पल के, उनमें एकदम आराम से समझाया गया है। तो इस क्लास में आप लोग इन चीज़ों को हम बेसिक से एडवांस लेवल का क्वेश्चन करेंगे जो यूपी कैटेड में पूछे गए हैं। क्वेश्चन की बात करते हैं, बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे, बेसिक से पढ़ेंगे हम। पिछली क्लास में हम फॉर्मूलों की बात की थी, अब हम बेसिक से जैसे पढ़ेंगे 4 की पावर 3। तुमने बताया था किसी नंबर की पावर होती है उतनी बार हम उस नंबर को गुणा कराते हैं। 4 × 4 × 4, तो क्या होगा 4 × 4 × 4, 4 × 16, 16 × 64, मतलब 64। ये हमारा आंसर है। आगे अगर हम बात करें अगले क्वेश्चन की, जैसे 2 की पावर 3, 2 की पावर 3, तो मैंने क्या बताया, जिसके ऊपर पावर लगी होती उस पावर, जितनी पावर होती उतनी बार हम उस अंक को गुणा कराते हैं, उस नंबर को उतनी बार गुणा कराते हैं। 2 की पावर 3 है तो 2 को हम 3 बार लिखेंगे, 2 × 2 × 2 तो इक्वल टू 2 × 4 × 8, तो हमारा ये आंसर 8 आ जाएगा। आगे हम आगे बात कर लेते हैं, जैसे 5 की पावर 3 पूरे में 5 की पावर 2, तो क्या होगा, इसमें आधार समान होता है। तो मैंने बताया था घातें आपस में जुड़ जाती हैं, क्या होती है, जुड़ जाती हैं। तो 5 की पावर 3 + 2 इक्वल टू 5 की पावर 5, ये हमारा आंसर है। आगे अगर हम बात करें इस तरीके से
2 की पावर 5 डिवाइडेड बाई 2 की पावर 8। तो क्या होगा, मैंने बताया था कि जब डिवाइड होता है और आधार समान हो तो घातें हमारी आपस में घट जाती हैं। क्या होगा, 2 की पावर 5 माइनस का 8, तो क्या होगा 2 की पावर माइनस में है तो हमारा क्या होगा, घटेगी तो माइनस का आ, बड़ी संख्या माइनस की है तो माइनस का 3 बचेगा। और हाँ, अगर इसको भी सॉल्व करें, मैंने बताया है कि किसी पावर की, किसी नंबर की पावर अगर माइनस में है तो उसको क्या करते हैं, बटे में कर दें। बटे में कन्वर्ट करेंगे तो हमारा ये जो है प्लस में कन्वर्ट होगा। आगे सॉल्व करें तो 1/2 को 3 बार लिखें, 2 प्लस 2 प्लस 2, 1/8 आंसर हमारा आता है। इस तरीके से सॉल्व करेंगे। आगे अगर देखें हम अगले नंबर की बात करें, अगर हम अगले नंबर की बात करें, जैसे 5 की पावर 2 गुणे 5 की पावर 6 भागे 5 की पावर 3, इसको कैसे सॉल्व करेंगे? इसको ऐसे सॉल्व करेंगे हम, आधार समान होता है तो गुणा करने पर घातें जुड़ती हैं। तो क्या करेंगे इसमें हम, 5 की पावर कितनी है 2, आधार समान है 5 की पावर कितना हो गया प्लस 6। अब मैंने बताया था जो भाग होने पर घातें घटती हैं, इसमें भाग क्या करेंगे, इसको घटा देंगे 3, तो हमारा हो जाएगा 5 की पावर 6 2 8, जैसे 3 घटेगा तो हमारा 5 की पावर कितना बचेगा, 5 की पावर 5 बचेगा। इस तरीके से सॉल्व करेंगे। आगे हम अब इससे थोड़े अच्छे लेवल के क्वेश्चन की बात करते हैं। जैसे 1/27 यूपी कैटेगरी में पूछा हुआ क्वेश्चन है, यूपी कैटेगरी में पूछा गया क्वेश्चन 1/27 की पावर माइनस का 1/3। तो इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे, मैंने बताया था कि जब किसी आधार की पावर माइनस में हो तो क्या करते हैं, बटे में ले लेते हैं। लेकिन इसमें ऑलरेडी बटे में लिखा हुआ है तो हम क्या करेंगे, जब बटे में लिखा हो तो इसको पलट लेते हैं। क्या करते हैं, पलट लेते हैं। कैसे पलट लेंगे, इसको हम पलटेंगे। जब पलटेंगे तो हमारा ये 27, एक का मतलब कुछ है नहीं, तो पलट देंगे तो 27 हो जाएगा और ये हमारी पावर जो है 10 में कन्वर्ट हो जाएगी। अब इसको हम तोड़ के देखते हैं कैसे तोड़ेंगे। 3 × 3 × 3, 3 3 9 3 27, मतलब टूटेगा हमारा 3 की पावर कितनी बार किया, 3 बार। 3 × 3 और पावर कितनी थी 1/3, तो 1/3, तो क्या होगा 3 की पावर 3 × 1/3, 3 से 3 कट गया तो हमारा 3 की पावर 1 = मतलब 3 के आंसर हमारा। इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और अगर हम बात कर लें आगे, हम बिल्कुल बेसिक से लेके चल रहा हूँ, आप लोगों को समझ में आएगा। बिल्कुल जो आप लोग नहीं देखे हो हमारी पहली क्लास तो उसको देख लें, तो क्या उसके बाद इस क्लास को देखें तो अच्छे से आपको समझ में आएगा। 64/1000 की पावर 4/3, इस तरीके से भी लिखा है। और ये क्या है, माइनस में, ये जो है पावर माइनस में लिखी हुई है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको हम इस तरीके से सॉल्व करेंगे। मैंने बताया अभी पिछले क्वेश्चन में कि जब हमारी पावर माइनस में हो तो बटे में लिख लेते, लेकिन ऑलरेडी बटे में उसको मैं बता चुका हूँ। इसको पलट लेंगे, क्या करेंगे, पलट लेंगे। 1000 ऊपर हो जाएगा और 64 हमारा नीचे हो जाएगा और पावर जो हमारी है प्लस में कन्वर्ट हो जाएगी। अब इसको हम तोड़ेंगे, कैसे तोड़ेंगे, 10 को अगर 3 बार करें, 10 दहम 100 दहम 1000, तो 10 की पावर 3 बटा 4 चौके 16 चौके 64, 4 की पावर 3 और इनकी पावर टोटल है 4/3। तो क्या होगा, इनको क्या करेंगे, 4 10/4, टोटल की पावर कितनी है 3, अब इसके ऊपर कितनी है 4/3। आगे सॉल्व करेंगे तो 10/4 की पावर 3 × 4/3, 3 से 3 कट जाएगा तो हमारा क्या बचेगा, 10 की पावर 4 बटा टोटल की 10 की पावर बटा 10/4 टोटल की पावर 4। इस तरीके से आंसर आ जाएगा। अगर आगे बात करें हम तो आगे जैसे बात कर लें 1/8 की पावर -3, इस तरीके से अगर क्वेश्चन दिया गया आपको है, अगर इस तरीके से क्वेश्चन दिया गया है तो आप इसे सॉल्व करेंगे। माइनस का है तो हम क्या करेंगे, पलट लेंगे। जब पलटेंगे तो एक हमारा नीचे आ जाएगा, एक का नीचे का मतलब कुछ नहीं,
हमारा ऑलरेडी कितनी है, पावर माइनस में है, थी तो ये प्लस में कन्वर्ट हो गई, प्लस में कन्वर्ट हो गई। अब इसको हम तोड़ेंगे, दो को 8 को तोड़ेंगे तो किसे टूटेगा, 2 से, 2 गुना 4 तो 8, मतलब 2 की पावर अगर 3 कर दी जाए तो 8 हो जाएगा। ये हो गया। अब इसकी पावर हम 3 लिख दिए। अब क्या करेंगे, 2 की पावर हम 3 है, इसकी भी पावर क्या थी, 3 थी, तो इनटू में 3 हो गया। मैंने बताया था जब किसी के ऊपर पावर हो ब्रैकेट में हो, उसके ऊपर भी पावर हो तो उसको आपस में गुणा करा देते हैं, तो क्या होगा, 2 की पावर 9। इस तरीके से सॉल्व कर लेते हैं। अब आगे हम बात करते हैं थोड़े और अच्छे लेवल की, जैसे क्या है क्वेश्चन हमारा है 2 की पावर 2/3 इंटू 2 की पावर माइनस 2/3, 2 की पावर 2/3 इंटू 2 की पावर माइनस 2/3। इस तरीके से क्वेश्चन दिया गया है, डिवाइड में इस तरीके से दिया गया क्वेश्चन। जो पावर है ये माइनस में है, 2/3 इस तरीके से डिवाइड में दिया गया है। तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले हम देखेंगे जो आधार हमारा है समान है, समान है, तो क्या करेंगे हम, जब भाग होती है तो बातें आपस में घटती हैं। 2 की पावर क्या होगा, 2/3 माइनस का ऑलरेडी तुम्हारा माइनस है तो अंदर कर दो माइनस 2/3। अगर देखें 2 की पावर 2/3 माइनस माइनस प्लस हो गया, क्या हुआ, प्लस हो गया, 2/3। अगर हम जोड़ेंगे तो क्या होगा, 2 की पावर 4/3। इस तरीके से हमारा आंसर आ जाएगा। अगर हम और इसी को, ये हमारे डिवाइड में था, अगर इसी को हम मल्टीप्लाई में करें, 2 की पावर 2/3 इंटू माइनस 2 की पावर, इस तरीके से अगर है, इस तरीके से, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको भी हम सॉल्व करेंगे। 2 की पावर 2/3, इसमें क्या होता है, घातें आपस में जुड़ती हैं, प्लस ये हमारा माइनस में 2/3 इस तरीके से है। तो हम क्या करेंगे, जो घात है 2 की 2/3 और प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, तो माइनस 2/3, 2/3 से घट गया तो क्या होगा, 2 की पावर 0। मैंने बताया था किसी नंबर की पावर अगर 0 हो जाती है तो उसका मान 1 रहता है। क्या हो गया, 1 आंसर आ गया। ठीक, आगे हम बात करते हैं इससे और थोड़ा अच्छे लेवल क्वेश्चन की बात करें अगर हम, तो इससे अच्छे लेवल की बात करें तो हमारा क्वेश्चन आ जाएगा जैसे x की पावर, क्वेश्चन है x की पावर -7/, x की पावर -9। इस तरीके से अगर क्वेश्चन दिया गया है तो हम क्या करेंगे, क्या, जब हमारा आधार समान हो तो क्या होता है, x की पावर -7 और ये डिवाइडेड ऐसे लिख सकते हैं, और x की पावर -9। तो हम क्या करेंगे, जब हमारा आधार समान होता है और डिवाइड करते हैं तो घातें घटती हैं, तो x की पावर -7 माइनस क्या होगा, माइनस माइनस प्लस 9, तो हमारा x की पावर आ जाएगी 2। इस तरीके से हम सॉल्व कर लेते हैं। आगे अगर हम देखें थोड़ा और अच्छे लेवल की बात करें तो a की पावर √a इंटू, इस तरीके से अगर क्वेश्चन आपको दिया गया है, इस तरीके से आपको अगर क्वेश्चन दिया गया तो कैसे सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। पहले मैं आपको बता दूं, अगर रूट में कुछ दिया गया है तो उसके जो रूट, ये हमारा ये रूट है, इसमें 2 ऑलरेडी छिपा रहता है, कितना छिपा रहता है, 2 ऑलरेडी छिपा रहता है आगे। उसको जब हम खोलेंगे तो हमारा हो जाएगा a की पावर 1/2। इस तरीके से जब हम किसी नंबर को खोलेंगे तो किसी रूट को ऐसे खोले तो उसका जो पावर होगी 1/2 में आ जाएगी, इस तरीके से। तो इसको अगर हम खोलें तो क्या होगा, a की पावर 1/2 इंटू ये 3 ऑलरेडी इसके ऊपर लिखा है, तो हमारा क्या होगा, अगर यहाँ पर कुछ नहीं है तो 2 है, और यहाँ पर ऑलरेडी 3 लिखा गया है तो क्या होगा, a की पावर 3/2। ठीक है, a की पावर 3/2 इस तरीके से लिख लेंगे। ठीक, तो अब क्या करेंगे, आधार समान है तो a की पावर 1/2 गुणे करने पर घातें जुड़ती हैं, 3/2
2 बराबर तो आ जाएगा 4 बटा ए की पावर 4 बटा 2, 2 से 2 पर 4 कटेगा तो 2, तो ए की पावर 2। तरीके से हम सॉल्व कर लेंगे, हमारा आंसर ए की पावर 2 आ जाएगा आराम से। अगर हम आगे बात करें और थोड़ा, तो दूसरा क्वेश्चन हमारा हो जाता है ए की पावर 1/2 इंटू ए की पावर 1/3 इंटू ए की पावर 1/4 इंटू ए की पावर 1/5। इस तरीके से अगर क्वेश्चन दिया गया है और मल्टीप्लाई चाहे जितनी दूरी तक कराते चले जाएं, तो हमने बताया है गुणा में घातें जो होती हैं आपस में ऐड होती हैं, जुड़ती हैं। कैसे लिख लेते हैं, ए की पावर 1/2 प्लस आधार समान है तो हम सभी घातों को आपस में जोड़ लेंगे, 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/4 प्लस 1/5। तो क्या करेंगे, ए की पावर क्या, अब इसको लघुत्तम लेते हैं तो क्या हमारा मिलेगा, 5 चौके 20, 20 या 60, 60 गुना 120 मतलब 120 आ जाएगा, 120। अब इसको करें तो मतलब 2 60 आ जाएगा यहाँ, प्लस का 1 का 1 करेंगे 60 करेंगे तो 60 आएगा, 3 चौके 12 मतलब कि 40, और प्लस 4 3 12 मतलब कि 120 मतलब 30 यहाँ आ जाएगा। और अगर 5 से करें तो 24 पंजे 120 होता है, प्लस का 24 इस तरीके से आ जाएगा। आगे अगर बात करें तो 6 4 10, 10 3 13 और 13 30 30 20 50 और 54 मतलब कि 154, 154 ए की पावर 154 बटा 120। अगर कट करें तो हमारा कटेगा 2 छंगे 12 मतलब 60, 2 सत्ते 14 और 2 सत्ते 14 बराबर की ए की पावर 77/60। इस तरीके से आपको ऑप्शन में मिलेगा, तो आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। कितनी भी लंबी श्रृंखला हो और उसमें डिवाइड हो रहा हो और उसकी जो आधार है समान हो, तो हम उसको उसकी जो पावर होती है आपस में जोड़ देते हैं। इस तरीके से सॉल्व करते हैं, कर लेते हैं। आगे अगर हम और बात करें 2-4 क्वेश्चन की, तो ऐसे हम जैसे एक क्वेश्चन है 5 इंटू √5 इंटू 5 की पावर 3 डिवाइडेड बाई 5 माइनस का 3/2 इक्वल टू 5 की पावर a+2। इस तरीके से है और इसमें पूछ रहा है कि हमें a का मान बताना है। a इक्वल टू क्या है, a इक्वल टू पूछ रहा है कि a इक्वल टू क्या है, a इक्वल टू हमसे पूछ रहा है a इक्वल टू क्या है। तो हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे, मैंने बताया जब किसी नंबर की कोई पावर नहीं, किसी नंबर पर कोई पावर नहीं होती है तो हम क्या उस पर 1 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, 1। तो 5 की पावर 1 इंटू जब रूट खुलता है तो हमने बताया है उसके अंदर 2 छिपा रहता है, तो उसको खोलेंगे तो 5 की पावर 1/2 इंटू इसकी तो ऑलरेडी है 5 की पावर 3 डिवाइडेड बाई 5 की पावर क्या है, माइनस में है कोई दिक्कत नहीं, तो माइनस का 3/2 और इसको हम नहीं छेड़ेंगे तो बराबर लिख देंगे 5 की पावर 1 प्लस का 2। आगे हम इसको सॉल्व करें, अगर हम तो सॉल्व करें 5 घात देख लेते हैं, जो इंटू में है तो घातें आपस में जुड़ती हैं। तो 5 की पावर 1 ये क्या है प्लस 1/2 2 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 5 की पावर माइनस का 3/2। इस तरीके से तो इसको अगर हम जोड़े तो 3 1 4 हो गया, तो 4 आधा मतलब 4.5 हो गया। 4.5 का मतलब लिख लें, अगर 5 की पावर 9/2 लिखें तब भी 4.5 हो जाए, कोई दिक्कत नहीं। इस तरीके से भी लिख सकते हो और 4.5 भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो। माइनस में क्या है हमारे डिवाइडेड में क्या है 5 की पावर माइनस का 3/2। इसमें क्या होता है जब डिवाइडेड में हमारी तो आधार है समान होती तो घातें घटती हैं, तो 5 की पावर 9/2 माइनस ऑलरेडी तुम्हारे पास माइनस में है तो माइनस माइनस क्या होगा प्लस 3/2। 5 की पावर कितनी हो जाएगी 9 3 12, 9 3 कितनी 12/2, 2 1 कम 2, 2 6 12। तो 5 की पावर कितनी है 6 और हमारा इक्वल टू किसके बराबर करना था 5 की पावर a प्लस का 2। 5 की पावर a प्लस का 2 हम इधर सॉल्व करते हैं, हमारा आया 5 की पावर 6
इक्वल टू 5 की पावर a प्लस 2। इसके करना है, अब हमारे a का मान बताना है। तो हम क्या करेंगे, जब आधार समान होता है तो घातें आपस में इक्वल हो जाती हैं, तो आधार कट जाता है। कैसे, 6 इक्वल टू a प्लस 2। तो हम जो ये 6 है इधर नंबर को ले जाएंगे, 4 में से 2 घट जाएगा तो क्या होगा, 6 में से जब 2 घटेगा तो a बराबर कितना आ जाएगा, 4 में से 2 घटा देंगे, 6 में से 2 घटा देंगे तो हमारे पास 4 आएगा। मतलब कितना बचा, 4। तो a बराबर हमारा कितना आ गया, आंसर 4 आ गया। इस तरीके से इसको सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। आगे अगर हम और बात करें एक दो क्वेश्चन की, तो बात कर लेते हैं एक दो क्वेश्चन की और हम, जैसे क्या हुआ, एक दो क्वेश्चन की हम और बात कर लेते हैं। इस तरीके से यूपी पैटर्न के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। प्रत्येक ईयर एक क्वेश्चन आता है। आप लोगों ने अगर हमारी दोनों क्लासें देख ली तो आपको यूट्यूब पर या कहीं पर पढ़ने की जरूरत नहीं, घातांक इसी से आपका क्लियर हो जाएगा। इसी में से आपको एक क्वेश्चन यूपी पैटर्न में 100% फंस जाएगा। जैसे हम अगर बात कर लें, बात करें क्वेश्चन इस तरीके से, ये क्वेश्चन है अंडर रूट क्या है, y की पावर yz, अंडर रूट yz अपॉन में टोटल के ऊपर अंडर रूट अपॉन में x, इस तरीके से है। और इनटू अंडर रूट zx अपॉन में y इंटू अंडर रूट xy अपॉन में क्या है, z है। इस तरीके से दिया गया है। और ऑप्शन आप लोगों को दिए, 1 सेकंड में करने का क्वेश्चन है। ऑप्शन आप लोगों को दिया गया है 1 बटा अंडर रूट xyz, इस तरीके से दिया गया है। बी ऑप्शन xyz, और सी ऑप्शन आप लोगों को दिया गया है अंडर रूट xyz, और डी ऑप्शन दिया गया है x 1 बटा अंडर रूट x प्लस वाई प्लस जेड, इस तरीके से दिए गए ऑप्शन। आप लोगों को 1 मिनट में सॉल्व करना है। कैसे, इंटू होती है तो हम आप काट सकते हैं, कैसे काट सकते हैं, इनको आपस में गुणा कर सकते हैं। कट कर दो, ज़्यादा आगे बढ़ाने की जरूरत नहीं है। हमें यूपी पैटर्न में क्वेश्चन करने हैं, सॉल्व सीखने नहीं, ठीक। तो सॉल्व करेंगे, कैसे करेंगे, y से y कटी, z से z कटा, x से x कटा, बचा हमारे पास क्या, y z x, क्या बचा, z अंडर रूट के अंदर क्या बचा, z y और x, इस तरीके से बचा। देखो इसमें कुछ मिल रहा है, अंडर रूट एक्स वाई जेड, आगे पीछे हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। तो ऑप्शन हमारा सी सही है। इस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया है, यूपी पैटर्न ने पूछा है काफी बार। आगे हम एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं फिर। जैसे क्वेश्चन है हमारा a की पावर x अपान a की पावर y, टोटल की पावर क्या है, टोटल की पावर है x प्लस वाई इक्वल टू a की पावर y अपॉन a की पावर z। टोटल की क्या है, टोटल की पावर है y प्लस z इंटू अगला क्या है, a की पावर z अपान a की पावर x। टोटल की पावर है z प्लस x। अगर इसको सॉल्व करें, मैंने बताया है आप लोगों को, जब डिवाइड हो रहा हो, बटे में हो, तो क्या करते हैं, घातें आपस में घटती हैं। कैसे घटती हैं, इस तरीके से, कैसे, a की पावर x माइनस वाई, ये हमारी डिवाइड में है, इसको घटा देंगे। और इसकी टोटल की पावर कितनी है, टोटल की पावर है x प्लस वाई
इक्वल टू, इसमें भी ऐसे करेंगे, a की पावर क्या हमारी है y और फिर नीचे बटे में a की पावर x है, हम क्या करेंगे इसको डिवाइड कर रहे हैं तो घटा देंगे, क्या होगा y माइनस का z, टोटल की पावर क्या है y प्लस का z। आगे अगर देखें तो इसमें भी ऐसे ही कर लो, a की पावर z माइनस x, टोटल की पावर z प्लस x। आगे सॉल्व करें तो हमारा क्या होगा, इनकी आपस में क्या होगी मल्टीप्लाई, उसमें क्या था घटाए थे, लेकिन अब इसमें क्या हो रहा है, इसके ऊपर पावर है, पावर के ऊपर भी पावर है, तो हमने बताया था इसको गुणा करा देंगे, क्या कराएंगे मल्टीप्लाई करा देंगे, तो क्या होगा a की पावर अंदर गुणा कराएंगे तो क्या होगा x स्क्वायर प्लस माइनस माइनस y स्क्वायर इनटू, इसमें क्या होगा इसकी भी गुणा कराएंगे a y स्क्वायर माइनस z स्क्वायर, फिर इसकी भी क्या कराएंगे गुणा करा देंगे z स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। अब हम क्या देखते हैं, घातें क्या होती हैं गुणा करने पे आपस में जुड़ती हैं, तो हम इसको जोड़ेंगे a की पावर x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस z स्क्वायर प्लस z स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। अब हम देख लेते हैं, x स्क्वायर से x स्क्वायर कटा, y स्क्वायर से y स्क्वायर कटा, z स्क्वायर से z स्क्वायर कटा, y की पावर कितनी आई a की पावर, ये जो सारी पावरें थी आपस में कट गई क्योंकि प्लस माइनस में थी, सभी कट गई। अब बचा हमारे पास जीरो। जब किसी संख्या की पावर जीरो होती है तो मैंने बताया है कि उसका मान क्या होता है एक होता है, जब किसी नंबर की पावर जीरो होती है तो उसका मान एक होता है। ये सॉल्व हो गया। इस तरीके से भी यूपी कैट ने एक दो बार क्वेश्चन पूछे हैं। अब अगर हम बात करें एक दो क्वेश्चन की और बात हम करें, अगर एक दो क्वेश्चन की बात अगर और करें हम, तो इस एक क्वेश्चन की बात और हम कर सकते हैं। जैसे इसी तरीके का क्वेश्चन है, थोड़ा टाइम जरूर लगेगा लेकिन उसको समझने की जरूरत है। एक बार अगर अच्छे से आप समझोगे हम इस वीडियो को देखकर तो आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। इस तरीके के क्वेश्चन यूपी पूछता है घातांक सिद्धांत से। x रूट वाई जेड इंटू जेड जेड वाई एक्स, जेड वाई एक्स, नहीं गलत है, क्वेश्चन क्या है, x रूट वाई जेड है, फिर है y रूट जेड एक्स, y रूट जेड एक्स, फिर है z रूट एक्स वाई, इस तरीके से क्वेश्चन है। और तुमको ऑप्शन भी दिए गए हैं, जेड वाई एक्स वाई जेड, डी ऑप्शन दिया गया है 1/एक्स वाई जेड, सी ऑप्शन दिया गया है एक्स वाई प्लस जेड, और डी ऑप्शन दिया गया है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर। इस तरीके से आपको ऑप्शन भी दिए गए हैं। आप इसको लगाना है, किस तरीके से लगाओगे मैंने बताया था। जब किसी नंबर के ऊपर पावर होती है, मतलब वो रूट होता है, क्या होता है, रूट होता है, करड़ी होता है, तो हम क्या करते हैं, उसकी पावर क्या होती है, खोलते हैं, तो हम इसके अंदर पहले ऑलरेडी 2 लिखा होता है। ये जो हमारा होता है, जब पे कुछ नहीं होता तो यहाँ पर 2 लगा होता है ऑलरेडी, तो हम इसको खोलेंगे। जब किसी नंबर की अंक की पावर नहीं होती है कोई भी, तो उसकी पावर क्या मानी जाती है, 1 मानी जाती है। तो x की पावर कितनी है, 1 है, x की पावर कितनी है, 1 है। अगर इसको खोलेंगे तो हमारा क्या होगा, y z की पावर 1/2, y z की पावर 1/2 इंटू y की पावर 1 इंटू x z की पावर 1/2 इंटू z की पावर 1 इंटू एक्स वाई की पावर 1/2। इस तरीके से करेंगे। अब हम क्या करेंगे, इनके ऊपर मैंने बताया था जब किसी 2 नंबर पर पावर लगी हो, जैसे कि 2 नंबर है ब्रैकेट के अंदर, उसके ऊपर एक ही पावर है, तो क्या करते हैं, दोनों की अलग अलग पावर नहीं लेते हैं। कैसे, इस तरीके से x की पावर 1 इक्वल टू y की पावर 1/2, z की पावर 1/2, y की पावर 1 इंटू जेड की पावर 1/2
इंटू एक्स की पावर 1/2 इंटू जेड की पावर 1, और आगे देखें तो x की पावर 1/2 और y की पावर 1/2। मैंने बताया चाहे जितनी बड़ी श्रृंखला में लिखा हो और मल्टीप्लाई हो रहा हो, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, आपस में घातों को जोड़ते हैं। देख लेते हैं कौन कौन से नंबर मिल रहे हैं हमारे। तो x मिल रहा है x की पावर 1, और कहाँ पर है x की पावर इंटू एक्स की पावर 1/2 इंटू एक्स की पावर 1/2, 2 बार मिला, एक ये है, एक ये हमारा मिल गया। फिर हमारा क्या है, मल्टीप्लाई y देखते हैं, y की पावर 1/2, y की पावर 1/2 और y की पावर 1, ये हो गया। और तीसरा क्या था, z की पावर 1 इंटू जेड की पावर 1/2 और जेड की पावर 1/2। अब इसको हम सॉल्व करें कैसे, जेड की पावर आपस में जोड़ेंगे, x की पावर 1 प्लस 1/2 प्लस 1/2, और आगे क्या हुआ y इंटू वाई की पावर क्या है 1 प्लस 1/2 प्लस 1/2। फिर हम जेड की पावर देखते हैं, जेड की पावर क्या है 1 प्लस 1/2 प्लस 1/2। आपको समझ नहीं आ रहा होगा तो आप इसको सही से देखेंगे। मैंने बताया क्या, जब किसी पावर में क्या होता है, जब किसी नंबर के ऊपर रूट लगी होती है तो उसको जब हम खोलते हैं तो उसका क्या मान आता है, उसके ऊपर हम पावर लगा देते हैं 1/2, उसके अंदर ये 2 जो होता है यहाँ पर छिपा रहता है। अगर कुछ नंबर नहीं है इस रूट पर तो 2 नंबर छिपा रहता है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा इस तरीके से हो जाएगा। तो फिर आगे मैंने बताया था कि जब 2 नंबर एक में हो और उसके ऊपर दोनों पर पावर लगी हो तो दोनों को हम अलग अलग लेते हैं। तो मैंने इस तरीके से दोनों को अलग अलग ले लिया है। उसके बाद मैंने इस किया, जब हमारा मल्टीप्लाई में हो तो घातें आपस में क्या होती हैं, जुड़ती हैं। पहले जब जो आधार समान हो उनकी घातें आपस में जुड़ जाती हैं। तो हमारे आधार समान थे तो मैंने इन घातों को आपस में जोड़ लिया। तो हम आगे क्या करेंगे, x की पावर कितनी हो जाएगी, आधा आधा 1 1 1 2, मतलब x की पावर 1 + 1 इंटू आधा आधा 1 1 1 2, y की पावर 2 मतलब 1 + 1 1 + 1, और z की पावर आधा आधा 1 1 1 2 1 + 1। क्या हुआ हमारा आंसर, x की पावर 2 इंटू y की पावर 2 इंटू z की पावर 2। कौन सा हमारा ऑप्शन मिल रहा है, कौन सा ऑप्शन मिल रहा है, मैंने बताया है कौन सा ऑप्शन मिल रहा है, हमारा डी ऑप्शन मिल रहा है। ये ऑप्शन एकदम सही है। इस तरीके से हम क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। यूपीकेटेड इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछ चुका है काफी बार।